नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, शायद आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही चाइना के एक स्पाई बैलून को लेकर काफी हंगामा हुआ था। चाइना का एक स्पाई बैलून दिखाई दिया था यूनाइटेड स्टेट के एयर स्पेस में, और साथ ही ये कनाडा में भी दिखाई दिया था। कई दिनों तक इस स्पाई बैलून को लेकर चाइना और यूएस के बीच में ब्लेम गेम चला, और फिर फाइनली यूएस ने चाइना के उस स्पाइंग बैलून को शूट कर दिया। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है कि चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है, और ये सिर्फ यूएस के साथ ही नहीं होता, ऐसा इंडिया के साथ भी हुआ है। रिसेंटली ऐसी न्यूज थी कि 2022 में इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके ऊपर भी एक ऐसा ही सेम बैलून दिखाई दिया था। तब काफी लोकल लोगों ने उसकी पिक्चर्स मिली, हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उस वक्त उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई न्यूज़पेपर में ये बात कही गई है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड बैलून था, ये अंडमान निकोबार के ऊपर लगभग 3 से 4 दिन रहा। हालांकि इस बैलून के इंटेंट के बारे में पता नहीं लगाया जा सका, ना ही ये बात क्लियर हो पाई कि ये बैलून कहां से आया था, चाइना से या म्यांमार से। हालांकि इंडिया के एयर स्पेस में कई बार ऐसे बैलून जो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से भी आ जाते हैं हवा के डायरेक्शन की वजह से। लेकिन देखिए, जब से यूएस वाला इंसिडेंट हुआ है, अब सभी कंट्रीज इस चीज को लेकर अलर्ट हो गई हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्रोटोकॉल तैयार किया है ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। इसका मतलब अगर नियर फ्यूचर में ऐसा कोई अनआइडेंटिफाइड बैलून दिखाई देता है या कोई और ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इंडियन एयर स्पेस में, तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, इसका प्रोटोकॉल तैयार किया है इंडियन आर्मी ने। इस प्रोटोकॉल में ऐसे सीक्वेंस ऑफ एक्शन दिए गए हैं जिन्हें तब लिया जाएगा अगर इंडियन एयर स्पेस में ऐसा कोई भी अनआइडेंटिफाइड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में इंडियन एयर स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया या कोई ऐसा स्पाइंग बैलून दिखाई दिया, तो सबसे पहले होगा उसका डिटेक्शन, फिर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, देन वेरिफिकेशन एंड टारगेटिंग यूजिंग ए सुटेबल प्लेटफॉर्म एंड वेपन सिस्टम। उसके बाद उस टारगेट की डिटेल्ड फोटोग्राफी होगी, और उसके जो रिमेनेंट्स होंगे, यानी उसका जो मलबा होगा, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर वो मलबा रिकवर हो सका तो ऐसी रिपोर्ट है कि इस प्रोटोकॉल के ड्राफ्ट को तैयार किया है एक मिलिट्री कमांड ने, और फिलहाल ये जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, ये फर्दर अपग्रेड करने के लिए भी ओपन रहेगा, यानी इसमें बाद में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। डिफेंस फोर्सेस का ये भी कहना है कि इस नई थ्रेट को देखते हुए इंडिया के ऐसे कई की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर जो फिलहाल रेडार सिस्टम है उनको भी अपग्रेड किया गया है, जिससे कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, डिटेक्ट कर पाए और उन्हें टारगेट करना आसान हो। अच्छा, शायद आप लोगों को याद हो कि यूएस ने जो चाइनीज स्पाई बैलून को शूट किया था, उसके लिए यूएस ने यूज की थी एक AIM-9X साइड विंडर मिसाइल, और इस मिसाइल को छोड़ा गया था F-22 फाइटर जेट से। आप लोगों को मालूम है इस मिसाइल की कॉस्ट क्या है? अराउंड $4 लाख, यानी अगर इंडियन रुपीस में कहें तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए। और इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि यूएस ने चाइना के एक स्पाई बैलून को शूट करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की मिसाइल यूज की, जबकि ऐसे बैलून को किसी लेस एक्सपेंसिव वेपन से भी शूट किया जा सकता था। और देखिए, इसीलिए इंडिया ने अपने प्रोटोकॉल में ऐसे कई सिस्टम्स को यूज करने की बात कही है जो यूएस के इस ऑप्शन से कंपैरेटिवली चीप होंगे। अब देखिए, बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। इस प्रोटोकॉल के अंदर जो SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है, उसके अंदर सबसे पहली स्टेप है डिटेक्शन, और फिर आता है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पहले उस ऑब्जेक्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस चीज को कंफर्म किया जाएगा कि वो जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है इंडियन एयर स्पेस में, क्या वो कोई सिविलियन एसेट है? इसका मतलब कोई ऐसा बैलून है जिसे रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया गया हो, या ऐसा कोई बैलून है जिसे स्पाइंग के लिए यूज किया जा रहा है। और इन चीजों के लिए यूज किए जाएंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के फाइटर जेट एंड ड्रोन सिस्टम। और एक बार जब ये आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसमें ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है ये एक स्पाइंग ऑब्जेक्ट है, तब उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा वेपन सिस्टम यूज किया जाएगा? मिसाइल यूज की जाएंगी, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया जाएगा, या एयरक्राफ्ट यूज किए जाएंगे? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो ऑब्जेक्ट कितनी एल्टीट्यूड पर है, यानी कितनी ऊंचाई पर है। मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट यूज किया जाना है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा सबसे नियरेस्ट एयर बेस से, या फिर अगर उस स्पाइंग बैलून के आसपास इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है उस बैलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए। साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये प्रोविजन भी दिया गया है कि ये जो पूरा ऑपरेशन होगा, वेपन सिस्टम को लॉन्च करने से लेकर उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने तक का, इस पूरे ऑपरेशन की फोटोग्राफी की जाएगी और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनेगी इंक्लूडिंग द साइटिंग टाइम, यानी किस वक्त ये दिखाई दिया, साइज ऑफ द टारगेट, इट्स डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑन द रडार,
ऑन द ग्राउंड एंड दिस विल बी इंटीमेटेड थ्रू द चेन ऑफ कमांड। और साथ ही टारगेट का जो रेकेज होगा यानी जो मलबा होगा उसको रिकवर किया जाएगा फॉर फर्दर एनालिसिस। हालांकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इवन यूएस जिसके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में वो भी चाइनीज स्पाइंग बैलून को डिटेक्ट करने में फेल हो गया था। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इन स्पाइंग बैलून्स का जो रडार सिग्नेचर होता है या तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू फाइटर जेट्स और मिसाइल्स, यानी ये जल्दी से रडार की पकड़ में नहीं आते। सबसे पहली बात तो यह है कि सैटेलाइट और रडार इजीली ऐसे बैलून्स को नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये बैलून काफी स्लो मूव करते हैं। हालांकि इंडियन डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि कई जगह पर रडार्स को अपग्रेड किया गया है इसी तरह के स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब देखिए यूएस की तरह 2022 में इंडिया के अंडमान निकोबार पर भी ऐसा ही एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर इंडिया की ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड है और इसीलिए ये जो आइलैंड है इंडिया का, ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा शिपिंग ट्रेड इसी रूट से होता है और इसीलिए इंडिया का ये आइलैंड इंडिया को एक पोटेंशियल एडवांटेज प्रोवाइड करता है टू प्ले ए क्रिटिकल रोल टुवर्ड एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन एंड सपोर्ट इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन द एरिया। तो देखिए फिलहाल इंडिया के डिफेंस फोर्सेज ने चाइना के स्पाइंग बैलून से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।